सुंदर विहार कॉलोनी वार्ड 22 में आज चुनाव संपन्न हुआ। चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं समस्त कॉलोनी के लोग उपस्थित हुए। इनके द्वारा सर्वसम्मति से यहाँ दीपक मदान जी निवासरत हैं, जो काफ़ी समाज सेवी और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी उनके द्वारा काफ़ी कार्य किया गया। तो चुनाव की किस तरह की प्रक्रिया थी, क्योंकि अभी ये भी देखने को आया कि चुनाव संपन्न हो उसमें अध्यक्ष पद के लिए दूसरा कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया था। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ की मौजूद हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि किस तरह की ये प्रक्रिया है और इसका लाभ इन्हें आने वाले समय में किस तरह से मिलेगा। जी मैडम, बताएंगे आज यहाँ सुंदर विहार कॉलोनी का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें दीपक जी अध्यक्ष बने, तो क्या प्रक्रिया और किस तरह की सुविधाएं आप चाहती हैं आने वाले समय में? अपने कॉलोनी का विकास हो और करेंगे, हमको पता है। निर्विरोध श्री दीपक मदान जी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, तो सर्वसम्मति से चुने गए हैं, निर्विरोध है। चूँकि ये कॉलोनी की बसाहट हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ऐसी जो मूलभूत आवश्यकताएं जो अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं? यहाँ तो कुछ सुविधा ही नहीं है। मूलभूत क्या बोले, सब चीज़ करवाना ही पड़ेगा। सड़क, रोड, नाली, सीवरेज कुछ भी नहीं है। जी मैडम, चूंकि जैसे 2 दिन पूर्व सामने आया था कि किसी महिला द्वारा इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसका काफ़ी भारी मात्रा में लोगों द्वारा विरोध किया गया था। अब चूंकि दीपक जी अध्यक्ष बन गए, तो क्या अपेक्षा रखती हैं आप दीपक जी से? दीपक जी से हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि मंदिर पूरा इनका संरक्षण प्राप्त हो और मंदिर में भविष्य में कोई तोड़फोड़ ना हो, या कोई ऐसा प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कॉलोनी का विकास हो चहुमुखी, क्योंकि कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं है। इतने सालों से, विगत 23 सालों से ये कॉलोनी बसी हुई है। ये मेन रोड जैसे तैसे धरना दे के बनवाया गया है, लेकिन अभी भी कॉलोनी में अंदर के रोड सारे ख़राब हैं। सीवरेज की सुविधा नहीं है, ना ही नालियाँ हैं यहाँ पे। यानी आप कह सकते हो कि सुविधा तो कोई नहीं है। लोग जैसे तैसे अपना जीवन कष्टों में यापन कर रहे हैं। तो अब दीपक जी को निर्विरोध हमने अध्यक्ष चुना है इस चुनाव प्रक्रिया में, तो उनसे यही अपेक्षा रहेगी कि वो ये सभी काम करते हुए, कॉलोनी के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए और निर्विघ्न ये सारी कॉलोनी का विकास करें। क्योंकि जैसा कि इनका कहना है कि कॉलोनी की बसाहट हुए लगभग 23 वर्ष बीत चुके हैं और विकास के नाम पे केवल एक यहाँ पे सीमेंटीकरण जो आप सामने दिखाई दे रही, इसी का काम हुआ। कॉलोनी की अंदरूनी जो सड़कें काफ़ी जर्जर है, बरसात गिरते जल भराव की स्थिति में निर्मित हो जाती है। 2 पहिया चालकों के अलावा पैदल जो यात्री निकलते हैं कॉलोनी के रहवासी, उनको काफ़ी परेशान होना पड़ता है। जी मैडम, आप बताएंगे जो सड़क का हाल फिलहाल में निर्माण हुआ है, अंदरूनी भी जो सड़कें अभी बनाए जाने की आवश्यकता है, गंदे पानी की निकासी के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो तात्कालिक समस्या है कब तक इसका निराकरण हो सकता है? चूँकि जब दीपक भैया उसमें पद में नहीं थे और पद में ना रहते हुए उन्होंने इतना सहयोग किया है कॉलोनी के लिए, रोड बनने से लेकर मंदिर बनने तक, तो भविष्य में जैसे कि उनको सर्वसम्मति से जीत हासिल हुई है, तो भविष्य में वो जल्द ही ये प्रयास करेंगे कि सारे जो भी सीवरेज का प्रॉब्लम है और रोड संबंधित प्रॉब्लम है, मंदिर संबंधित या बच्चों का खेल कूद मैदान नहीं है, तो उसके लिए भैया जल्द ही जल्द प्रयास करेंगे, ये हमें विश्वास है। और भैया को बहुत बहुत बधाई, और हम सभी सुंदर विहार कॉलोनी वासियों को बहुत बधाई देना चाहेंगे कि दीपक भैया भी पद में आए हैं। धन्यवाद। क्योंकि जैसा कि इनका कहना है कि दीपक जी पद में नहीं होने के बावजूद दीपक मदान द्वारा लगातार कॉलोनी के विकास को लेकर के कार्य किया जाता है। यहाँ की जो समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाई जाती रही। चूँकि इसी पर भरोसा जताते हुए स्थानीय कॉलोनी के रहवासियों द्वारा, सुंदर विहार कॉलोनी के रहवासियों द्वारा दीपक मदान जी को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आइए, हमारे साथ दीपक मदान जी भी हैं। जी दीपक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई यहाँ का अध्यक्ष बनने के लिए। थैंक यू भैया। सबसे पहला मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है, चूँकि जैसे कि आपका कहना है कि लोगों का, हम जैसे हमारी चर्चा हुई तो लोगों का कहना है कि बिना अध्यक्ष बने आपके द्वारा लगातार अपने साथियों के माध्यम से संघर्ष किया जाता रहा। यहाँ की समस्याएं संबंधित निगम के प्रशासन के अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों तक पहुँचाई जाती रही। तो अभी आपकी प्राथमिकता में यहाँ के विकास कार्यों को लेकर क्या चीज़ शामिल है? भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जीत नहीं है, ये जवाबदारी दी गई है और पूरी कोशिश करेंगे। और मैंने इन सबसे मांग भी की है कि हर चीज़ में हम लड़ेंगे, लेकिन साथ आप सबका चाहिए होगा। जैसे हम पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि इस कॉलोनी में पार्षद से लेके कोई भी इस कॉलोनी के लिए खड़े होने वाला नहीं है। तो ये इस कारण यहाँ लोगों को खुद बाहर निकलना पड़ रहा है और रोड नाली जैसी चीज़ों के लिए धरना देना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को हम आगे भी जो आवश्यकता होगी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके द्वारा जो यहाँ पे आज चुनाव संपन्न हुआ, उसमें देखने को मिल रहा है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सारी कॉलोनी एकजुट है और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है और ये हमारी शक्ति है। और इसी शक्ति को लेके हम बिल्कुल आगे बहुत बड़े बड़े और काम करेंगे और मूलभूत सारी सुविधाओं जो नहीं है, जिसके लिए लोग परेशान हैं, उसको बहुत जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।
ये थे हमारे साथ दीपक मदान जी, जिनका कहना है कि वो अध्यक्ष नहीं बने बल्कि उन्हें एक जवाबदारी सौंपी गई। उस जवाबदारी में उनका कहना है कि खरा उतरने का उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ की जो समस्याएं, चूँकि जैसा कि लोगों का कहना है लगभग 23 वर्ष बीत चुके हैं कॉलोनी की बसाहट को लेकर के, उसके बाद भी समस्याएं यहाँ की जस की तस है। हालांकि कॉलोनी के लोगों द्वारा दीपक मदान जी के ऊपर पूरा भरोसा करके उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। लोगों के भरोसे पर ये दीपक मदान जी कितना खरे उतरते हैं, ये आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। कौन मीडिया न्यूज़ के लिए दीपक तलवार के साथ संजय दुबे।